हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में जो हम लोग लॉगिन विद गूगल कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा ईमेल बैडली सजेस्टेड ऐसा कुछ एरर आ रहा था। ठीक है, आपने देखा होगा। तो उसका सॉल्यूशन ये था कि जो आपका पेज था ये लॉगिन वाला, इसको मैं ट्राई कैच ब्लॉक में तो डाला था लेकिन ट्राई में इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, तो मैंने इसको बस ट्राई ब्लॉक में डाल दिया है। वो ट्राई कैच पूरा एक साथ लिखना था तो बस वो एरर थी ना, उसको सही कर दिया मैंने। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस एक बार पूरा करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए रजिस्टर करते हैं फर्स्ट टाइम पर, तो मान लो रजिस्टर पे क्लिक किया आपने और ईमेल डालते हैं, किसी भी ईमेल से आपको रजिस्टर करना है। जैसे मान लीजिए आपने यही कर दिया, तो रजिस्टर पे क्लिक किया तो आप देख रहे हो ये आपका मेल जा रहा है। तो आप अपने मेल पर आओगे, इनबॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फायरबेस के थ्रू आपके उसी रजिस्टर कंप्लीट वाले पेज पर आ रहा है। रजिस्टर कंप्लीट वाले पेज पर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड अपडेट करना है। तो मैंने डाल दिया, मान लीजिए 000000। ठीक है, अब ये आपका रजिस्टर्ड हो चुका है। तो आपका ईमेल और ये आपका क्या हो गया, पासवर्ड हो गया। आपको देखना भी है ना, तो आप यहाँ पर आइए और ये यहाँ पर आपका फायरबेस के अंदर आपका ये रिकॉर्ड यहाँ पर अपडेट हो चुका है ना, ये ITJM1 प्रैक्टिस यहाँ पे ये ऐड हो गया आपका। तो अब जैसे आपको साथ साथ में वो भी देखना है, कंट्रोल शिफ्ट में आई दबाता हूँ तो यहाँ पे रिडक्स के थ्रू भी आप देख सकते हो, आप यहाँ पे लॉगिन हो चुके हो और आपका यूज़र भी आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है, यूज़र और ईमेल टोकन आपको दिखाई दे रहा है। मैं लॉग आउट करता हूँ तो आपका यूज़र वापस बैक टू नल हो जाता है। अब मैं वापस उसी से ही आपको वापस पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। 000000 आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो लोडिंग लेने के बाद ये आपका पेज यहाँ पर जंप कर जाएगा और आपको यूज़र आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। ईमेल और पासवर्ड के थ्रू कैसे लॉगिन करना है। एक सेकंड था आपका लॉगिन विद गूगल कैसे करना है। तो क्लिक करोगे आप इस पर तो आपका पॉपअप खुल गया है। अब देखिए यहाँ पे कंसोल में भी कोई एरर नहीं आ रही होगी। कंसोल खोल देता हूँ आपका। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है आपके। और इसको ओपन करिए और मान लीजिए यहाँ से आप किसी दूसरे ID से लॉगिन करना चाहते हो तो ठीक है, ये भी लॉगिन हो चुका है आपका। और यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पे भी ऐड हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, ये देखिए दूसरा वाला भी आपका ऐड हो चुका है। ये मेल के थ्रू है इसलिए मेल का साइन बना हुआ है, गूगल के थ्रू लॉगिन हुआ तो ये गूगल का साइन बना हुआ है। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, तो ये भी आपका हो चुका है। फॉर्म सबमिशन कैंसिल बिकॉज द फॉर्म इज़ नॉट कनेक्टेड। ठीक है, इसको भी आप 2 मिनट के लिए इग्नोर करना है, इसको भी सोल्यूशन निकाल लेंगे। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस टोकन वगैरह सब यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला काम ये रहेगा कि हम फॉरगेट पासवर्ड पे काम करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ कोई भूल गया अपना पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक करें तो ईमेल पूछे और ईमेल के थ्रू डालने पर वो अपना ईमेल डाले और वो एक टोकन जनरेट हो आपके मेल के ऊपर और वहाँ से क्लिक करने के बाद आप नया पासवर्ड उसमें अपडेट कर सकें। ठीक है, आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे। इसको फॉरगेट पासवर्ड का नाम लेते हैं। तो यहाँ पर ऑथ के अंदर ही हम बना लेते हैं एक फॉरगेट पासवर्ड नाम से। तो फॉरगेट password.js। ठीक है, लगभग यहाँ पे वही सारा कॉन्सेप्ट रहेगा जो आपके फर्स्ट रजिस्टर वाले में था, है ना। बस वहाँ पे जो फायरबेस का एक फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए इसको ट्राई करते हैं। देखिए अब आपको करना क्या है कि जो रजिस्टर वाला पेज है आपका, इसकी पूरी डिज़ाइन को कॉपी कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी सेम डिज़ाइन है। तो कॉपी करके एक फॉरगेट पासवर्ड नाम का जो बना रखा है आपने, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, सेम डिज़ाइन है क्योंकि देखिए कुछ यहाँ पे कुछ नया नहीं है, दोनों को मिलाओगे दोनों का सेम रहेगा। नाम हम थोड़ा चेंज कर देना, कुछ रजिस्टर लिखा रहेगा उसको आप क्या कर देना, फॉरगेट पासवर्ड ऐसे नाम चेंज कर देना अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे। ठीक है, आपको उसमें कुछ नया चीज़ नहीं करनी है, सब चीज़ पहले से बनी बनाई है। अब ऊपर क्या करना है, ये देखिए ऊपर भी आपको कोड दिखाया लग रहा होगा। तो एक तो फंक्शन का नाम जो भी आपने दे रखा है, मैंने फॉरगेट पासवर्ड दे रखा है, तो आप अपनी फॉरगेट पासवर्ड दे देना। और देखिए ये पूरा कोड भी, ये भी पूरा कोड देखोगे ना, ये पूरा कोड भी आपको दिख जाएगा। कहाँ पे दिखेगा, इसी पेज पर। ये देखिए प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कन्फिग, क्योंकि हमने जो मेल भेजने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया था वही तरीका इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ पे जो फंक्शन था ये वाला, बस इसकी जगह ये फायरबेस का खुद का एक फंक्शन होता है फॉरगेट के लिए, इसका ये नाम। ठीक है, सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, ये फायरबेस का पहले से ही बनाया है, तो आप इसको यूज़ कर लेना। और बाकी जो कन्फिग्रेशन है ईमेल के कन्फिग का मतलब क्या है कि करने के बाद वो किस पेज पर जंप करेगा, है ना। हमें लॉगिन वाले पेज पर जंप करना है तो लॉगिन वाले पेज पर, और ये लिखना कंपलसरी होता है, तो ये इसमें लिखा हुआ ही है। क्लियर है।
और फिर सेट ईमेल बाद में वो क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे, सेट लोडिंग फॉल्स कर देंगे। ठीक है, बाकी ये सेम ही वैसा ही है जो रजिस्टर वाले पेज पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। आपको दिखाता हूँ तो हो क्या रहा है। जैसे मान लीजिए ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्टेट क्या आपका नल है, तो रजिस्ट्रेशन पेज है तो रजिस्टर करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कहा मुझे इसका पासवर्ड भूल गया हूँ, है ना, ITJ का, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करता हूँ तो एक ईमेल आएगा मेरे मेल पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका मेल आया हुआ है। सॉरी, मैंने क्या नाम दिया था उसका, ITJ मन प्रैक्टिस है। तो वापस को करता हूँ, तो यहाँ पर एक सेकेंड, मैंने क्या फॉरगेट, नहीं, मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया ना। रजिस्टर नहीं करना आपको, फॉरगेट पासवर्ड पे इस पर क्लिक करो आप। ठीक है, रीसेट पासवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप करोगे कि वो टोकन जनरेट करेगा। इस पर क्लिक करो और रीसेट पासवर्ड करो। देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा क्योंकि वो टोकन जनरेट करता है। इस पर क्लिक करिए, वापस यहाँ पे आइए और इस पर क्लिक करोगे। देखिए टोकन, मैं इसकी बात कर रहा था ना, तो आप इस पर क्लिक करोगे ना तो इसका खुद का एक पैनल खुल के आएगा पासवर्ड को रीसेट करने के लिए। तो यहीं पूछ लेगा कि आप नया पासवर्ड क्या होना चाहिए। मैंने कहा जैसे कि ANKUR 123 अंकुर 123 है ना, तो सेव कर दिया। तो पासवर्ड क्या हो गया। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा ना यहाँ पर, तो ये पूरा एड्रेस देखेगा, ये अपने लॉगिन वाले पेज पे जंप कर जाएगा। अब की बात यहाँ पे जब इसको अंकुर 123 से आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे, तब लोडिंग लेने के बाद ये आपका लॉगिन हो चुका है। क्लियर है आपका। ठीक है, आप फायरबेस में भी चेक करना चाहते हो, मतलब आप रेडेक्स में भी चेक करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप रेडेक्स पे आइए और देखिए आपका स्टेट यहाँ पर यूज़र आपका आ चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका फॉरगेट पासवर्ड का कॉन्सेप्ट भी। तो अभी वेट करते हैं। अब हमें अगला काम ये करना है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई यूज़र लॉगिन हो चुका है ना, यूज़र लॉगिन है, तो लॉगिन होने के बाद जैसे वो कोई दूसरा पेज पे एक्सेस करना चाहता है तो फॉरगेट पासवर्ड को, तो वो इस पेज की जगह क्योंकि लॉगिन पहले से ही, तो वो पेज उसको दिखना नहीं चाहिए, तो वो क्या रिडायरेक्ट होकर अपने लॉगिन वाले पेज पर होम राउट पे आ जाए वापस, है ना। उस टाइप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़ सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो स्टोर के थ्रू हम स्टेट को यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हमने स्टेट को यूज़ कर लिया। ठीक है, न्यू स्टेट बना लिया और फिर यहाँ पे यूज़ इफेक्ट का यूज़ किया। यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र लॉगिन है, ठीक है, और टोकन है उसके पास, तो पहले टोकन कब होगा, जब वो लॉग इन होगा। तो अगर यूज़र लॉगिन है, उसके पास टोकन मौजूद है, तो वो कहाँ पोस्ट हो जाए, होम राउट पे पोस्ट हो जाए। तो सेम चीज़ ये हो रही थी कि अभी चूँकि लॉगिन है हम लोग, तो जैसे हमने उस पेज को एक्सेस करने की कोशिश की, तो हम लोग होम पेज पे होम राउट पे एक्सेस हो गए। ठीक है, तो हमने उसको प्रोटेक्टेड बना दिया है। चलिए एक ये हो गया। और यही जो कॉन्सेप्ट है ना यूज़ इफेक्ट वाला, आप इसको क्या करो, हर एक पेज पे लगा दो। ठीक है, कॉपी कर दो। और जैसे मान लो ये कब होगा आपका लॉगिन, जैसे मान लीजिए लॉगिन हो चुका है या कुछ हो चुका है, सब सारे पेज पे ये आपको करना पड़ेगा। तो एक बार इसमें भी लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे लगाने के बाद और यहाँ पे यूज़ इफेक्ट भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये लॉगिन वाला पेज है। नहीं तो लॉगिन पे तो एक बार सब पे लगा देते हैं, पता नहीं नहीं इस पेज का काम है, क्योंकि ये लॉगिन तो अभी लॉग आउट पे वेट करना पड़ेगा आपको। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए हम लॉगिन हो चुके हैं और तब हम लॉगिन वाले या रजिस्ट्रेशन वाले पेज को खोल रहे हैं, तब वो पेज एक्सेस नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं लगाना तो है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में हमें यूज़र भी चाहिए, तो यूज़ सेलेक्टर का भी यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे वापस क्या करिए आप, यूज़ सेलेक्टर का भी यूज़ करना है। और यूज़ सेलेक्टर के लिए जस्ट आपने भी जैसे बनाया था, इसको भी आपको कॉपी करना पड़ेगा और अपने लॉगिन वाले पेज के अंदर यहाँ पर यूज़ सेलेक्टर को भी, ठीक है, स्टेट के नीचे किया हुआ है, तो यहाँ भी स्टेट के नीचे कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसके बाद आप इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इसके अलावा कुछ भी है तो यूज़ इफेक्ट है, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ये सब सेम है। ठीक है, अब एक बार ट्राई करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप लॉगिन है ना, तो भी लॉगिन है, अब आप लॉगिन वाले पेज को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, रिडायरेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, बढ़िया है। और
लिखा हुआ है डिपेंडेंसी हिस्ट्री एंड लोडिंग इज डिफाइंड, लोडिंग डिफाइंड उसको हम सेटअप कर लेंगे, वो इशू नहीं है हमारे लिए। ठीक है, हिस्ट्री यहाँ पे हमने कर ही रखा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर लॉगिन में भी हिस्ट्री है और हिस्ट्री डॉट पुश, ये सब सही है। ऐसी सेम चीज़ हम किसके अंदर करेंगे, रजिस्टर के अंदर भी करेंगे कि रजिस्टर को भी कोई एक्सेस ना कर सके। तो यहाँ पर भी पहले तो क्या क्या चाहिए हमें वो देख लेते हैं। यूज़ स्टेट यहाँ पे चाहिए, साथ साथ में क्या यूज़ इफेक्ट, और यहाँ पर यूज़ सेलेक्टर भी यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे यूज़ सेलेक्टर इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये सेलेक्टर हो गया है। और यहाँ से आपको इसको भी कॉपी करना है, कॉपी कर लो और यहाँ पर नीचे आके पेस्ट कर दो। और क्या था यहाँ पे, और यूज़ इफेक्ट की पूरी लाइन इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर रजिस्टर में पेस्ट कर दो। इसके बाद पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रजिस्टर के लिए भी अप्लाइड हो गया। अब आप जैसे ट्राई करते हो, लिखा हुआ अनएक्सपेक्टेड यूज़ ऑफ हिस्ट्री, तो यहाँ पे हमें हिस्ट्री को करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो हिस्ट्री ले लेते हैं, सेव कर देते हैं, जाते हैं यहाँ पर और ये पेज खुल गया आपका। आपके यहाँ भी लॉगिन है ना, हाँ, तो आप यहाँ पे रजिस्टर के अकाउंट में कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको जंप करके वापस इस पेज पर आ गया है। क्लियर है आपका। जैसे मैं लॉग आउट कर देता हूँ अभी, और ठीक है, लॉग आउट करने के बाद अब जैसे मान लीजिए मैं वापस पहले जाना चाहता हूँ, तो ये मैं यहाँ पे भी ना आ पाऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड राउट्स पूरा क्लियर वहीं से ज़्यादा क्लियर होता है, पर एक बेसिक दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। आप यही सेम प्रोसेस करके कैसे इस पेज पे जंप ना कर सके होम राउट पर, आप सेम चीज़ वही कॉन्सेप्ट लगा के यूज़ सेलेक्टर का यूज़ करके इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो के लिए हम इतने रखते हैं और इसको भी आप प्रैक्टिस करते रहना बार बार, मैं भी कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।